हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम दो फाइलम को कवर करेंगे। पहला है आपका टीनोफोरा और दूसरा है आपका प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम। इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं टीनोफोरा फाइलम के। तो इनका कॉमन नेम होता है कॉम्ब जेलीज। ओके, इनके बॉडी पे आपको 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसलिए इनका नाम है कॉम्ब जेली। इनकी बॉडी जो है आपको जेली की तरह दिखती है। ओके, हैबिटेट इनकी क्या होती है? मरीन होते हैं। सिमेट्री इनकी क्या होती है? रेडियल होती है। दैट इज़ आप किसी भी प्लेन से कट करो तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। जर्म लेयर इनका क्या है? डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से इनकी बॉडी डेवलप होती है। ऑर्गेनाइजेशन इनमें टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। बॉडी कैविटी ए सिलोमेट है, दैट इज सिलोम एब्सेंट है। ओके, बॉडी शेप जनरली ट्रांसपेरेंट एंड जिलेटेनियस होता है। यहाँ पे आप इसकी फिगर देख सकते हो। लोकोमोशन कैसे होता है इनमें? जो इनमें 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, उनके थ्रू इनके अंदर लोकोमोशन देखने को मिलता है। ओके, ये रहा आपका फिगर जो एनसीईआरटी में गिवन है टीनोप्लेना का एंड प्लूरोब्रांचिया का। ठीक है, जो कि फाइलम टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एक सबसे ख़ास प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके पास एबिलिटी होती है टू इमिट लाइट, यानी ये बायोल्यूमिनेंस को शो करते हैं। इनकी बॉडी लाइट को प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस लाइट यूजिंग स्पेशल सेल्स कॉल्ड फोटोसाइट्स। ओके, फोटोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो कि इनमें लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इनकी बॉडी में। ओके, डाइजेशन इन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरीके का होता है। रेस्पिरेशन इनका डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सर्कुलेशन में इनका क्या है कि कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एक्सक्रिएशन के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, लाइक किडनी एट्सेट्रा। नर्वस सिस्टम इनमें क्या है? डिफ्यूज नर्व नेट टाइप है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनका मेनली सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बेबी से अडल्ट बनने के बीच में एक लार्वा स्टेज भी आएगा। ओके, नाउ नीड पॉइंट क्या है कि टीनोफोरा क्या है आपका? मरीन होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। वेरएस क्नाइडेरिया जो इससे एक पहले यानी फाइलम के बाद, फाइलम पॉरीफेरा के बाद आपका सिलेंट्रेटा यानी कि क्नाइडेरिया आता है। ठीक है, क्नाइडेरियंस क्या थे? मरीन और फ्रेश वाटर दोनों थे, बट टीनोफोरा जो है वो क्या है आपका? मरीन है। ओके, जर्म लेयर्स इनमें क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। याद रखिए, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है। इनकी जो बॉडी होती है वो दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डेवलप होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बीच में, इन दोनों जर्म लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका मीजोग्लिया। ठीक है, जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिलेटेनियस लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, ये आपके क्नाइडेरिया में भी होता है, दैट इज सिलेंट्रेटा फाइलम में भी होता है, एंड टीनोफोरा फाइलम में भी आपको मीजोग्लिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो टीनोफोरा क्या है आपका? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। बॉडी शेप इनकी कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जिलेटेनियस होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है और एक जेली लाइक अपीयरेंस आपको देते हैं। देखने को हमें कैसे लगते हैं? जेली की तरह देखने में लगते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर अब हम इनका देखें तो इनकी बॉडी पे कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो टीनो का मतलब होता है कॉम्ब और फोरा मतलब बियरिंग। ठीक है, तो टीनो फोरा यानी कॉम्ब बियरिंग। दे पोसेस 8 rows of ciliated comb plates. Okay, these comb plates are used for, अब इन comb plates का काम क्या है? लोकोमोशन। दे कोऑर्डिनेट बीटिंग ऑफ सीलिया ऑन द comb plates, helps the animal move through the water. ठीक है, 8 rows ऑफ कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है टीनोफोरा में। नंबर भी पूछ सकते हैं कि 4 है या 6 है, तो 8 rows ऑफ कॉम्ब प्लेट्स होती हैं टीनोफोरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्नाइडेरिया फाइलम में, जो इससे एक बैक फाइलम है, उसमें क्नाइडोब्लास्ट और क्नाइडोसिस्ट पाए जाते थे, बट टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? क्नाइडेरिया में क्या मिल रहा है आपको? क्नाइडोब्लास्ट एंड क्नाइडोसाइट, और टीनोफोरा में आपको कोलोब्लास्ट देखने को मिलता है। ओके, और इन ऑर्गेनिज्म की ख़ास प्रॉपर्टी क्या है कि इनके अंदर बायोल्यूमिनेंस होता है, यानी दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। इनकी बॉडी लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, द लाइट में भी स्पेशली नोटिसेबल व्हेन दे आर डिस्टर्ब, जब
ये कहीं मूव करते हैं या इनकी बॉडी हिलती डुलती है, मूवमेंट करती है या डिस्टर्ब होती है, तब ज़्यादातर इनके अंदर आप ये लाइट देख सकते हो। तो नीड पॉइंट क्या है आपका, टीनोफोर्स जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि बायोल्यूमिनेंस को शो करते हैं, यानी इनके पास ये ऐसे और ऐसा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम है जो कि बायोल्यूमिनेंस को शो करता है। ठीक है, फॉर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रिमेंबर टीनोफोरा जो है बायोल्यूमिनेंट मरीन एनिमल है। डाइजेशन इनमें कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का होता है। पहले फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड द सेल, उसके बाद सब्सिक्वेंटली डाइजेशन अकर होता है इनसाइड द सेल। तो इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन इनमें होता है। नाउ कोलोब्लास्ट, जो मैंने आपको बताया था क्नाइडेरिया से कंपेयर करके, तो कोलोब्लास्ट जो होते हैं टीनोफोर्स जो है वो उनके पास एक स्पेशल एडहेसिव सेल होता है जिसे हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। ठीक है, एडहेसिव यानी चिपकने वाला सेल। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टू कैप्चर द प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और एक ये डिस्टिंग्विश फीचर है फ्रॉम द टीनोफोरा। मैंने बताया आपको टीनोफोरा का एक ये इम्पॉर्टेंट सबसे डिफरेंट, मतलब दूसरों से डिफरेंट बनाने वाला एक फ़ीचर है कि इनके पास कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। कोलोब्लास्ट कैसे सेल्स होते हैं, तो ये एडहेसिव सेल्स होते हैं। याद रखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला ये कि ये एक एडहेसिव सेल है, दूसरा इसका फंक्शन कि ये प्रे को कैप्चर करता है, यानी अपने शिकार को पकड़ता है। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन देखा जाए तो मोस्टली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज़ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर होगा, ऑन वन बॉडी। दिस मीन्स द सेम इंडिविजुअल पॉसेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल हो रहा है, मैंने पीछे भी आपको बताया। गैमेट्स जो है वो सराउंडिंग वाटर में रिलीज होते हैं जहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो वाटर में आकर के फर्टिलाइजेशन इनमें होगा, और इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनके बेबी से लेकर के अडल्ट बनने के बीच में एक लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। दे हैव अ लार्वल स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स अगर हम इनके देखें तो प्लूरोब्रेचिया, टीनोप्लेना, और ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। याद रखने का तरीका ये है कि पीसी से याद रखिए, दैट इज़ प्लूरोब्रैचिया एंड टीनोप्लेना। तो ये हो गए आपके टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स। टीनोफोरा को अगर हम एक लाइन में देखें, वन लाइन में अगर हम टीनोफोरा को लर्न करना चाहें तो ये मरीन होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, रेडियल कॉम्ब जेलीज इनमें होती हैं विथ 8 कॉम्बरोज। कोलोब्लास्ट होते हैं जो कि एक एडहेसिव सेल है जो कि क्या करता है, प्रे को कैप्चर करता है। इनमें बायोल्यूमिनेंस देखा जाता है, यानी इनकी बॉडी लाइट इमिट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट वाटर में रिलीज होकर के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट फाइलम टीनोफोरा, जिसमें मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दिए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ख़ास बात क्या है इस फाइलम की, कि इसके पास बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है, पहली बात। दूसरी, इसके बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब रोज प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तीसरी ख़ास बात इसकी ये है कि इनमें कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरीके का एडहेसिव यानी चिपकने वाला सेल है, और ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में जो कि है आपका क्या, प्लैटीहेल्मिन्स। सो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स के अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। व्हाट इज़ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, तो आपको उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का चिपटा सा आपको दिखेगा। ओके, चिपटा सा फ्लैट सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। प्लैटीहेल्मिन्स फ्लैट। ओके, प्लेट जो होती है ना हमारी खाने की प्लेट, वो फ्लैट होती है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि इनकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। ठीक है, कॉमन नेम इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का क्या है, फ्लैट वर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी ही फ्लैट होती है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है फ्लैट वर्म। अब इनकी बॉडी आप देखो तो अगर मैं इसको यहाँ से एक सिंगल लाइन से कट करूँ तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो गई। सेम इसको भी मैं करूँ तो
राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे कहते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, जर्म लेयर्स इनमें तीनों पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसलिए कहा जाता है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बीच में प्रेजेंट होता है आपका मीजोडर्म। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन लेवल का होता है। सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें एसीलोमेट कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होता तो दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और दूसरा एनस। ओके, बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इसमें सिर्फ एक ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रिएशन, यहाँ पे इन फाइलम के ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, इस फाइलम की खास बात यह है कि इनके ऑर्गेनिज्म के पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, और ये भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट है, दैट इज मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, हैबिटेट क्या है, मोस्टली पैरासाइट है और कुछ फ्री लिविंग भी है। पैरासाइट, ठीक है, मतलब कि परजीवी, यानी किसी और के मतलब किसी और बॉडी पे यानी होस्ट पर ये अपने खाने पीने के लिए डिपेंडेंट है। ओके, रिमेंबर पॉइंट में आपका लास्ट में क्या लिखा है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर फ्लैटवर्म्स विद इनकम्प्लीट डाइजेशन, नो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मोस्टली पैरासिटिक लाइफ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, प्लेनेरिया जिसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, कहीं से भी आप कट कर दो उसकी बॉडी वापस से ग्रो कर जाती है। दूसरा आपका फैसियोला जिसे हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं। टेनियसोलियम जिसे हम टेप वॉर्म भी कहते हैं, ये भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, पैरासिटिक है। और लीवर फ्लूक भी है आपका क्या, पैरासिटिक है, जो कि ह्यूमंस में लीवर को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस और एनिमल्स में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके बॉडी शेप की। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लेट। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थ्स प्लेट कैसी होती है हमारी, फ्लैट सी होती है, फ्लैट सी। ओके, तो इसकी बॉडी कैसी है, फ्लैटवर्म्स, दिस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, जब आप सेंट्रल एक्सिस से कट करो तो बॉडी आपकी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, ये रही आपकी एनसीईआरटी की फिगर जो कि है टेप वॉर्म एंड लीवर फ्लूक की। ओके, जर्म लेयर्स की हम बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, एसिलोमेट है क्योंकि इनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए इनके पास। ठीक है, टिश्यू जो था वो एक लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, अब इनमें एक अपग्रेडेड लेवल आया, दैट इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है, इनके पास सिर्फ माउथ होता है, जिसे सिर्फ सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, जो एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनएस। ठीक है, एग्जिट की जगह यहाँ पे एनएस होना चाहिए था। ठीक है, नीड ट्रैप क्या है, डोंट कन्फ्यूज इट विथ एनालिड्स। ठीक है, जो कि इसके बाद का फाइलम है विच हैज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एनालिड्स के पास क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वाइल प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट एक्सक्रिएशन की बात करें तो एक्सक्रिएशन मीन्स क्या कि हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया का होता है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स फाइलम में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लेम सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैटवर्म। फ्लेम सेल्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफर कर सकता है इस ग्रुप के इस फाइलम के एनिमल्स में। ओके, पैरासिटिक प्लैटीहेल्मिन्थ्स अब कौन कौन से हैं, एक है टाइनिया जिसे हम टेपवर्म कहते हैं, दूसरा है फैसियोला जिसे हम लीवर फ्लूक कहते हैं। ठीक है, कॉमनली टेपवर्म जो है वो एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट यानी हमारी बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है,
तो अडल्ट टेपवर्म्स जो है वो कहाँ हमारे रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहते हैं। इंडो पैरासाइट, इंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, ओके, इनसाइड द बॉडी, और अगर इक्टो होता तो आउटसाइड द बॉडी, इक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये इंडो पैरासाइट है। लीवर फ्लूक क्या है, सॉरी टेनिया क्या है, एक इंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। टेनिया को हम टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसियोला की। तो इसे हम कॉमनली लीवर फ्लूक कहते हैं, क्योंकि ये एक पैरासिटिक फ्लैटवर्म है जो कि लीवर या बाइल डक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक क्या है आपकी, टाइनिया का कॉमन नेम क्या है, टेपवर्म, टी फॉर टाइनिया, डी फॉर टेपवर्म। फैसियोला का है लीवर फ्लूक, ठीक है, फ्लूक आ रहा है फैसियोला, ठीक है। तो आप इस चीज़ से इसे लर्न कर सकते हो। नाउ प्लेनेरिया की बात करें तो ये फ्री लिविंग होता है, जो कि ज़्यादातर आपको पानी में मिलता है। इसके पास एक ख़ास एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेट कर पाता है। प्लेनेरिया हैव रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। प्लैटी हेलमिन्ट्स को अगर हम एक लाइन में देखें, वन लाइन में अगर हम इसे रिमेंबर करना चाहें तो इनकी बॉडी फ्लैट होती है, बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रिएशन, एंड मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं।